Good morning students. Students, चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग. ट्रांसफर ऑफ हीट एंड इट्स इफेक्ट्स के अंदर अपना टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट. तो स्टूडेंट देखिएगा अपने जो है ट्रांसफर ऑफ हीट के मेनली जो 3 मेथड्स हैं सर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन. इनमें से जो पहला जो मेथड है इसके अंदर कंडक्शन मेथड हमने पहले डिस्कस कर लिया है. इसके अंदर कंडक्शन मेनली देखने को मिलता है आपको सॉलिड के अंदर. तो कंडक्शन के अंदर हमने बताया था कि हीट का जो ट्रांसफर होता है वो पार्टिकल्स, वन पार्टिकल जो है वो अपने नेबरिंग पार्टिकल को हीट जो है वो पास करता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कन्वेक्शन. ये कन्वेक्शन देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर मोस्टली आपको जो है लिक्विड और एयर के अंदर मिलेगा, लिक्विड और गैस के अंदर देखने को मिलता है कन्वेक्शन. तो यहाँ पे देखिए आपने एक एक्टिविटी करा था स्टडी के अंदर कि वो बुक्स स्टूडेंट को उन्होंने ऐसे खड़ा करके बुक्स नोटबुक्स को पास करने का. तो एक तो पहले तरीके में क्या था, एक पूरा अपना चेन बना के एक स्टूडेंट नेक्स्ट स्टूडेंट को ऐसे पास करे, तो वो तो था इसके अंदर कंडक्शन जैसा मेथड. जबकि यहाँ पे कन्वेक्शन में क्या था, एक पूरा स्टूडेंट का लाइन करा, टीचर एक को पकड़ा है, वो स्टूडेंट अपना सीट पे जाए, उसी को पकड़ा है अपने सीट पे जाए. तो ऐसे तो इसमें क्या हो रहा है, स्टूडेंट खुद जो है वो मूव करके जा रहा है अपने नोटबुक को कलेक्ट करके. ठीक है ना. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर हीट को ट्रांसफर करने के लिए जो है वो पार्टिकल्स खुद मूव करते हैं ऐसा. तो यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो है वो मूव कर सकते हैं इजीली. तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है टू कैरी या टू ट्रांसफर ऑफ हीट, टू ट्रांसफर ऑफ हीट. हीट को ट्रांसफर करने के लिए पार्टिकल्स खुद मूव करते जाते हैं. तो ये मेथड जो होता है वो है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन मेथड को समझने के लिए यहाँ पे अपन बात करते हैं, एक एक्टिविटी दे रहा है, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा. इसके अंदर एक्टिविटी नंबर 6 दे रहा है. देखो एक्टिविटी नंबर 6 क्या करना है, एक आपने जो है लैब के अंदर जो फ्लास्क आता है इसके अंदर, वो फ्लास्क ले लिया. इसके अंदर ये फ्लास्क है, लैब के अंदर ग्लास का फ्लास्क होता है. इसको अपने जो है किसी स्टैंड के ऊपर इसको सेट करना है. इसके नीचे जो है वो ये स्टैंड है इसका, इसके अंदर ये वायर की डाली होगी. इसके नीचे जो है यहाँ पर अपने को जो है इसको हीट करने के लिए अपने को बर्नर लगाना है इसके अंदर. अब देखिए इसके अंदर ये जो फ्लास्क है इसको मैंने स्टैंड के ऊपर सेट कर दिया इसके अंदर. यहाँ पे इसके अंदर मैंने इसके बॉटम के अंदर यहाँ पे इसके एक बॉटम के अंदर एक पीस रख देता हूँ मैं इसके अंदर KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का. यहाँ पे मैंने क्या रखा है इसके अंदर KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट का जो है पीस एक रख देता हूँ इसके अंदर. और इसके अंदर मैंने क्या करा, इसको वाटर फिल कर दिया इसके अंदर. यहाँ पर मैंने इसके अंदर वाटर फिल कर रखा है, ये वाटर फिल करा. अब क्या करना है मुझे इसके अंदर, यहाँ से जो है इसके अंदर ये बर्नर ऑन करूँगा. लैंप इसके अंदर ऑन होते ही वाटर जो है वो हीट एब्जॉर्ब करके इधर यहाँ पे हीट होना शुरू करेगा. आप देखोगे इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट जो है यहाँ पे आपको पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर प्रोड्यूस करता है इसमें ब्लू कलर आपको दिखेगा इसके अंदर. तो ये जो कलर है ब्लू कलर यहाँ से होता हुआ धीरे धीरे ऐसे आपको ऊपर की तरफ ऐसे जाता हुआ नजर आएगा. ये यहाँ से ऐसे पहले ऊपर की तरफ जाएगा और फिर ये वापस जो है इस तरह से ये वापस नीचे की तरफ आएगा. ये ऊपर जाएगा और फिर ऐसे नीचे इस तरह से. तो यहाँ पे वो क्या रहा है एक्चुअली इसके अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, अपन जैसे हीट कर रहे हैं तो नीचे के मॉलिक्यूल्स हीट को अब्जॉर्ब करके हॉट हीट हो रहे हैं, इनका एनर्जी ज़्यादा हो रहा है इसके अंदर, या ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है. ये जो पार्टिकल है वाटर के पार्टिकल ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू होता है. और जैसे ही ऊपर की तरफ मूव होता है इसका जो कलर है, कलर के पार्टिकल को अपने साथ में ले जाता है. और जो ऊपर की तरफ जो कोल्ड वाटर है वो वापस नीचे की तरफ मूव करता है. तो वाटर जो है वो पहले ऊपर की तरफ आपको हीट हॉट नजर आएगा, इसके अंदर आप हॉट फील होगा कंपेयर टू जो है इसके अंदर डाउन, क्योंकि डाउन के अंदर वापस ऊपर वाला कोल्ड वाटर मूव करने लगेगा. तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल जो है पार्टिकल मान लीजिए कि यहाँ पे पार्टिकल था, ये पार्टिकल खुद चल के यहाँ तक जाता है. तो यहाँ से जो है इसने खुद ने अपने साथ में हीट को एब्जॉर्ब करा और खुद ऊपर की तरफ गया. तो इस तरह से जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वो पार्टिकल के मूवमेंट्स के थ्रू होता है. ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी से आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर कि कैसे जो है वो पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं. तो इसके अंदर आपको क्या डेफिनेशन दे सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड और गैस. देखिएगा ये ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड या गैस के अंदर हो सकती है इसके अंदर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बाय द एक्चुअल मूवमेंट यानी इसके अंदर पार्टिकल मैटर के पार्टिकल खुद मूव करके बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द
molecules of the liquid or gas is called convection. ठीक है। अब ये कन्वेक्शन जो है वो सॉलिड के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल खुद मूव थोड़ी कर सकते हैं। सॉलिड पार्टिकल तो बिल्कुल एकदम टाइटली पैक होते हैं, आगे पीछे भी नहीं हिल सकते, वहाँ तो जो है पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखिए कन्वेक्शन, ये तो अपने लिक्विड के अंदर समझाने के लिए एक एक्टिविटी करा इसके अंदर। अगर आपको एयर के अंदर कन्वेक्शन समझना है तो इसके लिए एक एक्टिविटी नंबर आपका 7 देकर इसके अंदर इसको समझो। इसको एक्टिविटी नंबर 7 यहाँ पे अपने क्या करा इसके अंदर, अपने एक कार्डबोर्ड का एक बॉक्स लिया इसके अंदर, ये अपने पास एक कार्डबोर्ड का एक बॉक्स है इसके अंदर, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस बॉक्स के अंदर जो है वो इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे 2 हॉल कर देते हैं, 2 हॉल कर दिया इसके अंदर, और इस हॉल के अंदर अपन ऐसा थोड़ा सा पाइप डाल देते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा ऊपर इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे इस हॉल के अंदर क्या करना है, इसके अंदर एक हॉल है ना, यहाँ पे इस यहाँ पे पाइप का इस हॉल के नीचे की तरफ एक कैंडल जो है वो बर्न करनी है। यहाँ पे एक कैंडल आपको जला के इसके अंदर बर्न करना है। ये कैंडल जैसे बर्न होगी तो यहाँ पे होगा क्या, इसके अंदर यहाँ से जो सराउंडिंग की जो एयर है वो क्या होगी, हीट अप होगी, और एयर हीट अप होने के जो है वो क्या होती है, हमेशा लाइट होती है, हीट हॉट एयर जो है वो लाइट, तो ये क्या होगी, राइजर होगी। तो राइजर होगी क्या करेगी, यहाँ से बाहर निकलेगी, जैसे यहाँ से बाहर। अब यहाँ पे एयर जो है वो सराउंडिंग की पहले हीट होगी, ये बाहर निकलेगी, तो इसने फिर अपनी सराउंडिंग की हीट को इधर से इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगी। अपने क्या करते हैं, इस पाइप के यहाँ पे जो है एक अपन पेपर को बर्न करते हैं, इस पेपर को, ये पेपर बर्न हो रहा है, ठीक है। आप देखो मोस्टली जो स्मोक होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन जैसे आपने यहाँ पे कैंडल बर्न करा इस हॉल के नीचे, तो इधर की एयर यहाँ से पास होगी, तो ये क्या करेगा, एयर को सराउंडिंग से खींचेगा, तो इधर की एयर को अंदर खींचना शुरू करेगा। अब जैसे ये एयर अंदर की तरफ खींचेगी, आप इसके ऊपर जो है वो पेपर को बर्न करें, तो इसका जो स्मोक है ये इधर की तरफ मूव करना, इस पाइप के अंदर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आप देखोगे इसके अंदर ये पाइप के अंदर से स्मोक होता है, इधर से होता है वापस इधर की तरफ ये बाहर निकल रहा है, तो ये स्मोक इधर की तरफ बाहर आ रहा है। तो ये हुआ किस वजह से, यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स जो है वो पूरा जो हॉट एयर को जो है वो अपने साथ में कैरी करता है। तो यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल जो हॉट हो जाते हैं या हीट अप होते हैं, वो राइज अप होते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको जो है समझा रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर कन्वेक्शन इन जो है एयर के अंदर, ओके। सुन नेक्स्ट देखिए कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। इनके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है इसके अंदर, इसको समझते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस तो पहला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका है इसके अंदर आपके सामने वेंटिलेटर्स जो होते हैं आपके, देखिए स्टूडेंट जो हाउसेस घर जो होते हैं उसके अंदर आपने जो है देखा होगा इसके अंदर, जैसे डोर होता है, डोर के जस्ट ऊपर की तरफ या फिर विंडो के जस्ट ऊपर की साइड के अंदर आपको एक वेंटिलेटर नजर आता है। ये वेंटिलेटर क्यों लगाया जाता है, इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स, जैसे ये मान लीजिए हाउस है, इसके अंदर ये आपका जो है वो आपका डोर है या फिर यहाँ पे एक विंडो है, तो या तो डोर के जस्ट ऊपर की तरफ इधर या फिर विंडो के ऊपर की तरफ इस तरह का जो है वो वेंटिलेटर लगाया है। इसका रीजन ये होता है कि रूम के अंदर की जो एयर है वो जब हॉट होगी तो ये राइज अप होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, और कोल्ड एयर जो है वो इधर एंटर करेगी इधर से। तो आपका एयर को इधर से एंटर करने के लिए आपको हॉट एयर को जो है बाहर करना पड़ेगा, तो ये हॉट एयर राइज अप होती है और इस वेंटिलेटर के थ्रू जो है वो आउट हो जाती है, एस्केप हो जाती है इस तरह यहाँ से, तो इजीली जो है आपकी जो फ्रेश एयर जो है या कोल्ड एयर है वो इसके अंदर एंटर कर सके, तो इससे रूम आपका जो है वो या जो आपका घर है वो एकदम कूल रहता है, तो इसलिए वेंटिलेटर का जो है होना जरूरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, कन्वेक्शन ऑफ करंट ही है सर, हॉट एयर जो है वो क्या हो रही है, राइज अप होकर जो है वहाँ से आउट हो रही है सर, ठीक है ये चीज। तो हॉट एयर अपने साथ में हीट को भी कैरी करके ले जाएगी, बस ये चीज है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर चिमनी, आपने देखिएगा चिमनीज देखी होगी इसके अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर जो है वो बड़ी एक हाइट पे जो है काफ़ी हाइट पे एक चिमनी लगाई होती है इसमें। ये चिमनीज क्या करती है, तो फैक्ट्रीज होती है इसके अंदर, फैक्ट्री से ऊपर की तरफ जो है ये अपन लगाते हैं इसमें चिमनी। तो फैक्ट्री का अंदर जो भी जो है इसके अंदर जो फर्नेस होता है, भट्टी होती है, वहाँ पे जो स्मोक प्रोड्यूस होता है, तो स्मोक क्या होता है, हॉट एयर होती है, तो उस हॉट एयर को जो है ऊपर की तरफ ऐसे बाहर निकालने के लिए जो है हम लोग चिमनी लगाते हैं, थोड़ा हाइट पे लगाते हैं ताकि जो स्मोक ज़्यादा हाइट पे जाए तो पॉल्यूशन कम हो, ठीक है इसलिए। तो ये चिमनीज जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ रूम हीटर
अगर आपका जो है रूम हीटर को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन ऑफ रूम हीटर, रूम हीटर को इंस्टॉल अगर करना है, आपको लगाना है, तो आप कैसे लगाएंगे? रूम हीटर को हमेशा लगाते हैं तो ऊपर की तरफ नहीं लगाते, नीचे की तरफ लगाते हैं। क्यों नीचे की तरफ लगाते हैं? क्योंकि उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी, उसके सराउंडिंग की हीट जो है वो हॉट हो जाएगी, तो उससे हॉट एयर जो है वो हमेशा क्या होती है, राइज अप होती है, ठीक है ना। तो ये हॉट एयर ऊपर की तरफ जाएगा, अगर ऊपर लगा दे तो और ऊपर चले जाएगी, नीचे तो आएगी नहीं हॉट एयर। तो आपको नीचे लगाएंगे तो हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, आपको पूरा रूम जो है वो थोड़ी देर के अंदर क्या हो जाएगा, पूरा हीट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की कोल्ड एयर वापस नीचे आएगी, नीचे से हॉट एयर ऊपर जाते हुए, तो ऐसे सर्कुलेट होता रहेगा, तो इसके अंदर आपका एयर इजीली जो है वो हॉट हो जाएगा। तो विंटर के अंदर अपन रूम का अंदर जो है हीटर का इंस्टॉलेशन करते हैं वो फ्लोर पे करते हैं या लोअर साइड में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये तो हो गया इसके अंदर एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इसके बाद में कन्वेक्शन करंट इन नेचर, कन्वेक्शन करंट इन नेचर, नेचर के अंदर आपको कन्वेक्शन करंट के कुछ एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। इसके अंदर देखिए इसमें आपने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो कन्वेक्शन करंट इन नेचर, कन्वेक्शन करंट इन नेचर, नेचर के अंदर कौन से कन्वेक्शन करंट होते हैं? देखिए इसमें अपन बात करते हैं यहाँ पे सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, सी ब्रिज और दूसरा इसके अंदर लैंड ब्रिज, ठीक है। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होती है? जैसे देखिएगा यहाँ पे लैंड वाला पोर्शन है इसके अंदर, और इधर जो आगे की तरफ जो है वो आपका सी है, यानी पानी का पानी, ये समुद्र है, और ये लैंड, इस लैंड पे आपको जो है ये पेड़ पौधे वगैरह मिलेंगे सारे, ठीक है, ये ग्रास वगैरह सारा, ये लैंड वाला रीजन है। अब होता क्या इसके अंदर, जब भी सनलाइट इसके अंदर इसके ऊपर आती है इसके अंदर, तो सनलाइट की वजह से देखिएगा लैंड पे भी आएगी सनलाइट और वाटर पे भी आएगी। लेकिन अब होता क्या है इसके अंदर कि डे टाइम के अंदर सनलाइट जब इसके अंदर फॉल डाउन होती है, तो ये वाला जो लैंड वाला पोर्शन है और ये वाला सी वाला पोर्शन है इसके अंदर, तो लैंड वाले के अंदर जो सैंड होती है वो हीट को जल्दी से एब्जॉर्ब, क्योंकि इससे हीट ज़्यादा होती है, तो ये सैंड क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी और बहुत जल्दी से क्या होती है, हीट अप हो जाती है कंपेयर टू जो है वाटर, कंपेयर टू वाटर। वाटर जो है उसका स्पेसिफिक हीट कम होता है, इसकी वजह से ये थोड़ा लेट जो है हीट अप होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके अंदर, लैंड जो है जल्दी से हीट अप हो जाएगा इसके अंदर, और हीट अप होने के बाद में जो है ये यहाँ की जो एयर है वो हीट अप हो जाएगी, और एयर क्या करेगी, हॉट एयर जो है वो राइज अप होगी, हॉट एयर इधर की तरफ आएगी, तो ये हॉट एयर ऊपर की तरफ जा रही है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या इसके अंदर, जैसे यहाँ पे हॉट एयर राइज अप होगी, तो यहाँ पे क्या होगा इसके अंदर, लो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब ये लो प्रेशर की वजह से, लो प्रेशर यहाँ पे, और इधर जो है वो हाई प्रेशर, इधर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो एयर का जो है फ्लो होना स्टार्ट होगा ऐसे, ये एयर जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर मूव करना स्टार्ट करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करना स्टार्ट। तो यहाँ पे एयर क्या हो रही है इसमें, सी टू लैंड, एयर किधर चल रही है, सी टू लैंड की तरफ मूव करती है, तो यहाँ से एयर के साथ जो है मॉइस्चर भी आएगा इसके अंदर बहुत सारा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है मानसून जो विंड जनरेट होती है इसके अंदर, तो ये जो होता है इसके अंदर इसको अपन बोलते हैं सी ब्रिज, है ना। दूसरा आता है लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज के अंदर इसका जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है इसके अंदर, ये मान लीजिए इसके अंदर आपका सी शोर है, यहाँ पे जो है ये सी है, ठीक है, ये तो कोस्टल एरिया इसके अंदर, तो ये कोस्टल एरिया के अंदर आप देखोगे इसके अंदर ये कोस्टल एरिया। अब यहाँ पे ये जो लैंड ब्रिज कब जनरेट होती है, नाइट का टाइम हो गया, ये नाइट है, यानी आपका जो मून नजर आ रहा है आपको उसमें सन्नी है, तो यहाँ पे अब देखिएगा होगा कैसे, डे के अंदर जो है वो लैंड जो है वो जल्दी से हीट अप होगी थी, ठीक है, वाटर लेट जो है वो हीट अप होता है इसमें, तो लैंड जो होता है इसके अंदर, ये वाला जो लैंड वाला एरिया होता है नाइट के अंदर जल्दी से कूल डाउन होता है, कूल डाउन होता है, फास्ट कूल डाउन होता है। तो फास्ट जैसे ही कूल डाउन होगा, जबकि यहाँ पे क्या रहेगा, हॉट रहेगा, तो इधर की एयर क्या हो गया, इधर एयर का जो है वो हॉट एयर रहती है, तो ये ऊपर होता है, इधर तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, नाइट के अंदर इधर हाई प्रेशर होगा, तो एयर जो है वो
किधर की तरफ जाने लग जाएगी, लैंड टू सी। तो लैंड टू सी अगर जा रही है तो लैंड टू सी की तरफ एयर मूव करना शुरू कर देती है, तो इसको अपन लैंड ब्रीज बोलते हैं। इस तरह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो है वो जनरेट होती है इसके अंदर। तो सी ब्रीज मैंने डे के अंदर जो है सी टू लैंड की तरफ जो एयर ब्लो होती है उसको बोलते हैं, और लैंड ब्रीज के अंदर क्या होता है, नाइट के अंदर जो है लैंड टू सी की तरफ जो मूव करती है तो उसको अपन बोलते हैं लैंड ब्रीज। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता है इसके अंदर डे और नाइट के अंदर देखने को मिलता है। तो सी ब्रीज और नाइट लैंड ब्रीज के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो मेथड ऑफ हीट है वो है रेडिएशन, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।